अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मूवीज इनसाइड। दोस्तों, आज हम हॉलीवुड हॉरर मूवी सीरीज इंसिडियस चैप्टर 4 के बारे में बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है तो पहले सीन में हम मैक्सिको में एक घर को देखते हैं जहां एक आदमी बैठा न्यूज सुन रहा होता है और दो बच्चे खेल रहे होते हैं। फिर वहां पर एक औरत आती है और इन बच्चों को सोने के लिए अपने रूम में जाने को कहती है। असल में ये सब अलीस की फैमिली होती है। अलीस का भाई क्रिश्चियन, इसकी माँ और डैड। और जब अलीस की माँ बच्चों के रूम में आती है तो वहां पर कुछ खिलौने बिखरे हुए पड़े होते हैं जिन्हें देखकर वो कहती है ये किसने किया। जवाब में अलीस कहती है कि ये एक छोटे लड़के का भूत है जो बहुत साल पहले यहाँ रहता था, तो उसे खिलौने बहुत पसंद है। तभी इसकी माँ कहती है कि बेटा मुझे पता है कि तुम पर ये बातें सबको ना बताया करो, लोग इससे डरते हैं जिनमें तुम्हारे डैड भी शामिल है। फिर इनके सोने का कहकर चली जाती है और फिर अलीस छोटे बच्चे के भूत को भागते हुए देखती है जो कि अलमारी में जाकर छुप जाता है, जिससे अलीस बात करती है और उसे बाहर बुलाती है। इस पर अलीस का भाई क्रिश्चियन डर जाता है और चीख मारता है, जिसे सुनकर वहां इसका डैड आ जाते हैं और उनके हाथ में एक डंडा भी होता है और अलीस से पूछते हैं कि क्या तुमने भूत देखा, और फिर उसे डंडे से पीटना शुरू कर देते हैं और फिर उसे बेसमेंट में जाकर बंद कर देते हैं और बाहर से लॉक कर देते हैं। यहाँ अलीस बहुत रोती है, मिन्नत माजिद करती है, बहुत डरती है, मगर उसके डैड चले जाते हैं। फिर एक दरवाजे से रोशनी आती है जिसे अलीस देखती है और इस दरवाजे से आवाज आती है कि इस दरवाजे को खोलो, और इधर बहुत रोशनी है। अलीस चाबी से वो दरवाजा खोल देती है। फिर इस दरवाजे से एक शैतान जिसकी उंगलियों पर चाबियां बनी होती हैं वो आ जाता है और अलीस को अपने काबू में कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ एक भूचाल सा आ जाता है, जिसे देखने के लिए अलीस की माँ बेसमेंट में जाती है। जैसे ही वो अलीस के रूम में पहुंचती है वहाँ शैतान एक तार इसके गले में डालकर उसे फांसी लगाकर मार देता है और फिर फिल्म 2010 में आगे बढ़ जाती है, जहाँ अलीस सोते हुए डर जाती है और अपनी डायरी देखती है जिसमें इस शैतान की पेंटिंग बनी होती है जो कि अलीस ने ही बनाई होती है, और इन सब को अलीस ख्वाब में भी देखती है। फिर अलीस को एक फोन कॉल आती है और बोलने वाला अपना नाम गार्जा बताता है और कहता है कि मेरे घर में अजीबोगरीब हादसात हो रहे हैं, मुझे किसी ने बताया है कि आप इस बारे में जानती हैं। जिस पर अलीस कहती है कि थोड़ा बहुत, और फिर गार्जा अपना एड्रेस अलीस को लिखवाता है और वो एड्रेस अलीस के अपने पुराने घर का होता है, जिसे सुनकर वो गार्जा को कहती है कि सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, और फोन बंद कर देती है। फिर टैक्स और टक्कर को बताती है गार्जा जिस घर में रहता है इसी घर में मेरा भी बचपन गुजरा है, मेरे पास वहाँ की यादें नहीं दर्द है, और मेरी माँ की मौत भी इसी घर में थी। और बताती है कि मेरी माँ को मारने वाला शैतान भी मेरी वजह से इस दुनिया में आया था जो ताकत को इस्तेमाल करना चाहता था। और फिर गार्जा की मदद करने का फैसला करती है और फिर अलीस मैक्सिको के लिए निकल जाती है और फिर ये सब गार्जा से मिलते हैं। अलीस अपना घर देखकर जज्बाती हो जाती है। अलीस पूछती है कि सबसे ज्यादा वाकयात कहाँ होते हैं, तो गार्जा बताता है कि ये सामने वाले रूम मैंने लॉक कर दिया है, तभी खोला। अलीस और इसके भाई क्रिश्चियन का होता है। फिर अलीस वहाँ एक्सपेरिमेंट शुरू कर देती है। फिर अलीस को वहाँ एक सीटी मिलती है जो कि इसके भाई क्रिश्चियन की होती है, जिसे इसकी माँ ने दिया होता है, जिसे देखकर अलीस रोने लगती है और फिर अलीस को वहाँ कोई भागता हुआ महसूस होता है जिससे अलीस ढूंढने लगती है। फिर अलेक्स को वहाँ कोई भूत नजर आता है लेकिन अलीस को नजर नहीं आ रहा होता है, और फिर एक भूत औरत पीछे से आकर अलीस को पकड़ लेती है और कहती है इसे बचाओ। फिर सब भागकर इसके पास पहुंच जाते हैं। फिर अलीस बताती है कि वो सीटी ले गई और अलीस इनको बताती है कि मैंने उसे पहले भी देखा है जब मैं 16 साल की थी। फिर फिल्म एक बार फिर फ्लैशबैक पर चली जाती है जहाँ अलीस और इसका भाई क्रिश्चियन दिखाई देते हैं जो घर की सफाई कर रहे होते हैं और इन्हें वहाँ कुछ महसूस होता है। अलीस उसे देखने जाती है, तभी इसके डैड भी आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती, तुम्हें फिर सजा मिलेगी। और फिर अलीस अपनी बात को पकड़ती है जिससे उसे शॉक लगता है और अलीस घर छोड़कर चली जाती है। इसका भाई उसे बहुत रोकता है पर अलीस नहीं रुक और चली जाती है। फिर अलीस बताती है कि तब से मैं यहाँ फिर कभी लौट कर नहीं आई, और फिर काम बंद कर देती है कि बाकी काम कल करेंगे। फिर अगले दिन ये सब लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ दो लड़कियां भी आती हैं जिनसे अलीस बातें करती हैं। ये दोनों बहनें होती हैं, मलीसा और एमरजन। तो इन लड़कियों के डैड भी आ जाते हैं जो कि असल में अलीस का भाई होता है, जो कि आकर अलीस से मिलने की बजाय इस पर गुस्सा करता है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी, और फिर वहां से चले जाते हैं। फिर अलीस की भतीजी वापस आती है और कहती है अपने डैड के रवैये पर माजरत करती है, जिस पर अलीस कहती है कि क्रिश्चियन का गुस्सा करना जायज है। फिर मलीसा को एक फोटो देती है जो कि सीटी की होती है, कहती है अपने डैड को दे देना। फिर अगले रोज अलीस एक लाल दरवाजे की बात करती है और कहती है कि ये कोई असल दरवाजा नहीं है, ये सोच का दरवाजा है, इसके पीछे बहुत से शैतान है। फिर अलीस कल वाली भूत औरत से बात करती है जो सीटी बजाकर अलीस को अपनी तरफ बुलाती है। अलीस बेसमेंट में इसी रूम में पहुंचती है जहां बचपन में उसके डैड ने इसे बंद कर दिया था। ये आवाज वहीं से आ रही है। दीवार के दूसरी तरफ से फिर अलीस
अलीस कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछूंगी तो अगर जवाब हाँ में हो तो 1 सीटी बजाना और अगर ना में हो तो 2 सीटी बजाना। फिर पूछती है क्या तुम ही वो औरत हो जिसे मैंने कल रात देखा था? तो जवाब हाँ में होता है, 1 सीटी बजाती है। फिर बहुत सारे सवाल पूछती है। फिर वो भूत औरत अलीस को कुछ दिखाना चाहती है कि असल में वो दीवार एक दरवाजा होता है जिसे अलीस अपने डैड की यूनिफॉर्म से एक चाबी निकालकर खोलती है और अंदर चली जाती है। फिर अंदर अलीस को सीटी जमीन पर पड़ी हुई मिल जाती है और एक औरत दीवार की तरफ मुंह करके बैठी होती है जो कि जंजीरों से बंधी होती है। तभी वो भूत औरत चीख कर अलीस से कहती है कि इसे बचाओ और वो लड़की कहती है कि मेरी मदद करो। और तभी वहीं गार्जा गन लेकर आ जाता है और कहता है कि वो भूत मेरे दिमाग में है। फिर इन सबको इसी रूम में बंद कर देता है। तभी स्पेक्स भी वहां आ जाता है और गार्जा इसके पीछे पड़ जाता है, मगर स्पेक्स छुप कर कोई चीज इसके सर पर दे मारता है और शेल्फ इस पर गिरा देता है जिससे गार्जा की मौत हो जाती है। फिर वहां पुलिस आ जाती है। वो बताते हैं कि ये लड़की पिछले 4 माह से लापता है, ये हॉस्पिटल में नर्स है। तभी अलेक्स घर के दूसरे फ्लोर की विंडो में एक किसी को खड़ा है। फिर अलीस इस स्टेशन में अपना बयान रिकॉर्ड करवा रही होती है। तभी वहाँ मलिसा का भूत देखती है और समझ जाती है कि मलिसा इस वक्त शदीद खतरे में है। और दूसरी तरफ क्रिश्चियन और उसकी बेटियां एक सीटी को ढूंढ रहे होते हैं अपने पुराने घर में। तो फिर डैड की आवाज आती है कि मलिसा नीचे आओ, मुझे सीटी मिल गई है। और जब मलिसा नीचे जाती है तो वहाँ इसके डैड नहीं होते, वो आवाज उसी शैतान ने दी होती है। फिर वो शैतान अमरजन पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है और फिर वो शैतान उंगली की एक चाबी से अमरजन के पेट में घुसा कर घुमाता है और इसकी रूह को काबू कर लेता है। और फिर अलीस भी वहां पहुंच जाती है। वो देखती है कि अमरजन जख्मी है और जंजीर के साथ बंधी हुई है। फिर मलिसा अलीस से पूछती है कि आपको कैसे पता चला कि वो यहाँ? जिस पर अलीस कहती है इस घर पर बहुत सारे शैतान हैं, लाने वाले मैं ही हूँ और इस शैतान गार्जा को अपने काबू में कर लिया था। फिर अलीस कहती है कि आज मैं इसे जरूर खत्म करके रहूँ। तभी अमरजन कहती है कि मुझे भी ये सब कुछ नजर आता है। और फिर क्रिश्चियन अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। दूसरी तरफ अलीस और अमरजन घर में वापस आकर शैतान के खिलाफ अमल शुरू कर देता है। अलीस को कुछ महसूस होता है, वो एग्जॉस्ट को खोलकर देखती है, वहाँ की एक औरत के कपड़े मिलते हैं। फिर अलीस को अपनी ताकत से पता चलता है कि इसने बचपन में जब एक औरत का भूत देखा था तो वो औरत भूत नहीं था बल्कि जिंदा औरत, जिसको इसका डैड मार देता है, जिसका नाम आयना होता है। और फिर इन कपड़ों से एक धागा एग्जॉस्ट के होल की तरफ जा रहा होता है। अलीस भी इस होल में जाती है जहाँ उसे आयना के कपड़े और हड्डियां मिलती हैं। फिर वो और आगे बढ़ती है, वहाँ बहुत सारे संदूक पड़े होते हैं जिनमें बहुत सारी हड्डियां और कपड़े होते हैं। फिर एक संदूक से वही शैतान निकलता है और अलीस को दूसरी दुनिया में ले जाता है कि अलीस अपने बचपन को वहाँ देखती है और उससे बात करती है। और छोटी अलीस बताती है कि चाबियों वाला शैतान ही सब दरवाजे खोलता है। और फिर अलीस को वही शैतान पकड़ कर ले जाता है और इधर अलीस बेहोश हो जाती है, जिससे सब समझ जाते हैं कि अलीस दूसरी दुनिया में चली गई है। और फिर तभी अमरजन कहती है कि मैं वहाँ जा सकती हूँ और इनको वापस लाने के लिए वहाँ चली जाती है। फिर अलीस को ढूंढने लगती है। फिर वहाँ आयना का भूत अमरजन को अपने साथ आने को कहता है और वहाँ लाल दरवाजे तक पहुंच जाती है और उसे अंदर जाने का बोलती है। कहती है कि मैं अंदर नहीं जा सकती, अगर उसने मुझे देख लिया तो फिर मुझे पकड़ लेगा। फिर अलीस नजर आती है जो कि एक पिंजरे में बंद होती है और इसके गले में पट्टा होता है और उस पर ताला लगा होता है। वहाँ बहुत सारे और भी सेल होते हैं जिसमें इस शैतान ने बहुत सी रूहों को कैद कर रखा था। फिर वहाँ अलीस को अपने डैड नजर आते हैं और इसको अपनी सारी सजाएं याद आ जाती हैं और अपने बाप से भी नफरत बहुत बढ़ जाती है। फिर वही शैतान अलीस को एक डंडा देता है कि अपने बाप से बदला लो और इसको मारो। वो अपने डैड को बहुत मारती है। दूसरी तरफ शैतान की और ताकतवर होता जाता है। फिर अलीस को समझ रुक जाती है कि जैसे ही मैं नफरत करूंगी ये शैतान ताकतवर होता जाएगा। फिर वो शैतान मलिसा और अमरजन दोनों को बांध कर लाता है और मलिसा को बहुत मारता है। इधर हॉस्पिटल में हम देखते हैं मलिसा मर रही होती है। फिर शैतान अलीस की आवाज बंद कर देता है। फिर अलीस इस शैतान पर हमला करती है और सीटी बजाती है। तभी इसकी माँ की रूह वहां आ जाती है और शैतान को मार देती है और अलीस का पता खोल देती है। फिर अलीस और अमरजन मलिसा की रूह को जल्दी से इसकी बॉडी की तरफ ले जाते हैं और जब लाल दरवाजा खोलते हैं तो हमें वहाँ डॉल्टन नजर आता है। फिर वो सीढ़ी से गिर जाता है और ये सब हम पार्ट 2 में देख चुके हैं और अब समझ आती है कि डॉल्टन उस वक्त क्यों डर जाता है। और फिर मलिसा की रूह उसकी बॉडी में चली जाती है और वो अपने डैड से कहती है कि अलीस ने मुझे बचा लिया। दूसरी तरफ अलीस अपनी माँ का शुक्रिया अदा करती है और फिर दोनों असल दुनिया में वापस आ जाते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं। फिर अलीस क्रिश्चियन को सीढ़ी देती है। फिर दोनों बहन भाई एक दूसरे से माफी मांगते हैं और गले मिलते हैं। फिर अलीस अपने घर वापस आ जाती है और सो रही होती है कि ख्वाब में उसे रेनाए, जोश और डॉल्टन दिखाई देते हैं। फिर अलीस को एक शैतान नजर आता है जो कि पार्ट 2 में होता है। फिर उसके डर से अलीस उठ जाती है। फिर अलीस को एक फोन कॉल आती है जिसमें लॉरेन अलीस से कहती है कि आपने एक बार मेरे बेटे की मदद की थी, अब मेरे पोते की मदद करें प्लीज। जिस पर अलीस कहती है कि डॉल्टन। तो लॉरेन हैरान रह जाती है कि आपको उसका नाम का कैसे पता? अलीस कहती है ये मेरा काम है।
और कहती है कि जोश से कहना मैं सुबह आऊंगी। ये सब हम पार्ट 2 में पहले ही देख चुके हैं और यही इंसिडियस चैप्टर 4 का एंड हो जाता है। कैसी लगी आपको फिल्म की एक्सप्लेनेशन? प्लीज कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।